आज हम डिस्कस करेंगे डायलिसिस के बारे में। बहुत सारे सवाल होते हैं पेशेंट के डायलिसिस के बारे में कि पेशेंट का डायलिसिस करना है नहीं करना है, डायलिसिस क्या होती है, डायलिसिस के बारे में समझना है, डायलिसिस में कुछ तकलीफ होती है कि नहीं होती है, डायलिसिस पेनफुल होती है कि नहीं होती है, एक बार डायलिसिस शुरू होगी तो हमेशा डायलिसिस शुरू हो जाएगी। अभी भी मेरे पेशेंट मेरे सामने बैठे हुए हैं जिनके किडनी वीक हैं और जब डायलिसिस की बात करते हैं तो एक मन में डर पैदा होता है कि डायलिसिस का मतलब लाइफ खत्म। ऐसा नहीं है। एक्चुअली डायलिसिस क्या होती है? डायलिसिस एक फिल्टरिंग मैकेनिज्म है जो ब्लड को साफ करती है। जो नॉर्मली नेचुरली गुर्दे साफ करते हैं, जो डेली बेसिस पे टॉक्सिन जनरेट होते हैं या एक्स्ट्रा पानी होता है उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। तो जो डायलिसिस है वो आर्टिफिशियल किडनी, ये डायलिजर या फिल्टर बाहर लगता है मशीन के, वो ब्लड लेता है, उसको क्लीन करता है और वापस पेशेंट को साफ किया हुआ ब्लड चला जाता है। तो एक फिल्टर की मैकेनिज्म होती है डायलिसिस। एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ये है कि डायलिसिस से किडनी ठीक नहीं होता। ये किडनी को ठीक करने की थेरेपी या ट्रीटमेंट नहीं है, ये किडनी को फिल्टर करने की एक मैकेनिज्म है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा ये कि एक बहुत कॉमन सवाल होता है पेशेंट्स का कि एक बार डायलिसिस शुरू हो जाएगा तो हमेशा डायलिसिस करना पड़ेगा। ये बहुत कॉमन सवाल होता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट ये सवाल पूछते हैं कि एक बार हम डायलिसिस करा लेंगे तो ज़िंदगी भर हमें डायलिसिस कराना पड़ेगा। अभी भी पेशेंट्स हैं जिनके क्रिएटिनिन 9 हैं, 10 हैं और वो डरे हुए हैं कि नहीं, डायलिसिस नहीं कराना, क्योंकि एक बार डायलिसिस शुरू होगी तो हमेशा डायलिसिस कराना पड़ेगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डायलिसिस की वजह से डायलिसिस नहीं होता। क्योंकि किडनी परमानेंटली वीक है, वो शरीर से जहर को नहीं निकाल पा रहे हैं, गंदे पानी को नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए मशीन को लगाना पड़ेगा, डायलिसिस मशीन को लगाना पड़ेगा और ब्लड को साफ करना पड़ेगा, गंदे पानी को बाहर निकालना पड़ेगा। और ऐसा तो नहीं है कि एक बार डायलिसिस किया और जिंदगी भर के लिए खून साफ हो गया। तो इसलिए रेगुलर इंटरवल पे डायलिसिस करनी पड़ती है। साइंटिफिक डेटा की जो सजेस्ट करते हैं, रेगुलर इंटरवल पे डायलिसिस करनी पड़ती है, जिससे कि पेशेंट का जो टॉक्सिन लेवल्स हैं वो एक लेवल पे मेंटेन करने होते हैं और जो एक्स्ट्रा गंदा पानी होता है वो शरीर से बाहर निकलता है। तो इसलिए रेगुलर इंटरवल पे डायलिसिस करना पड़ता है, क्योंकि रेगुलर इंटरवल पे शरीर से जहर को बाहर निकलना है। जैसे कि नॉर्मली किडनी बार बार पेशाब के रास्ते से जहर को बाहर निकालते हैं, इसलिए रेगुलर डायलिसिस करनी पड़ती है। इसलिए रेगुलर डायलिसिस नहीं करनी पड़ती क्योंकि एक बार डायलिसिस होगी तो इसलिए डायलिसिस करना पड़ेगा। डायलिसिस कोई एडिक्टिंग थेरेपी नहीं है, एक फिल्टर की मैकेनिज्म है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। कई तरह की डायलिसिस हो सकती है, जैसे कि ब्लड वाला डायलिसिस कॉमनली यूज टर्म होता है सोसाइटी में। ब्लड वाला डायलिसिस यानी कि हीमोडायलिसिस होता है। एक पेट वाला डायलिसिस यानी कि पानी वाला डायलिसिस कॉमनली यूज टर्म यूज करते हैं, ये एक पेरिटोनियल डायलिसिस को बोलते हैं। इनके अपने अपने वेरिएशंस हो सकते हैं। कुछ हॉस्पिटल में डायलिसिस है, घर पे डायलिसिस है, घर पे भी अलग अलग किस्म की डायलिसिस। तो जो डर होता है डायलिसिस का, वो ये डर होता है कि एक बार डायलिसिस शुरू हो गया तो हमेशा डायलिसिस होगा। इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और ना ही ये पेनफुल थेरेपी होती है। एक बार पेशेंट को डायलिसिस इनिशिएट हो जाती है तो पेनलेस प्रोसीजर होता है। आराम से 4 घंटे पेशेंट डायलिसिस करा सकते हैं। वो इसमें अपना काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, वो आराम कर सकते हैं। इवन जिन पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होती वो अपना खाना भी आराम से इसमें खा सकते। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि डायलिसिस एक पेनफुल प्रोसीजर होता है, ये पेनलेस प्रोसीजर होता है। और डायलिसिस यूनिट्स, जो अच्छी डायलिसिस यूनिट्स हैं, अभी हॉस्पिटल की डायलिसिस यूनिट्स हैं, वो ये एश्योर करती हैं आजकल की पूरे 4 घंटे का टाइम पेशेंट के लिए एंजॉयबल टाइम रहे। वो हंसी मजाक करें, आपस में बात करें, दूसरे पेशेंट से बात करें, स्टाफ से बात करें और पूरा एक खुशनुमा माहौल रहता है डायलिसिस यूनिट के अंदर, उसको पेशेंट फील कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि डायलिसिस के अपने कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोसीजर है वो बगैर कॉम्प्लिकेशन के नहीं होती। किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर फॉल कर सकता है या किसी का बढ़ सकता है, हार्ट रेट ऊपर नीचे हो सकती है, अरिथमियाज जिसको बोलते हैं, इरेगुलर हार्ट रेट जो हो सकती है, शुगर कम हो सकता है, हार्ट के दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं एंड सो ऑन। तो कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं डायलिसिस में, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं होता शुरुआत में बगैर डायलिसिस की कि जहर कैसे बाहर निकलेगा। तो इन कॉम्प्लिकेशंस को समझ के आगे बढ़ना होता है और डायलिसिस को ऑप्ट करना है। अगर आपका किडनी का डॉक्टर बोल रहे हैं कि डायलिसिस करानी है तो आपको बेझिझक उनसे सवाल पूछने हैं और डायलिसिस, अपनी बीमारी को समझना है, कॉम्प्लिकेशन को समझना है और डायलिसिस कराना है। डायलिसिस से भागना कोई इलाज नहीं है। आप अगर डायलिसिस से दूर भागेंगे तो अपने आप को कॉम्प्लिकेशंस के लिए इन्वाइट कर रहे हैं। थैंक यू।